अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जो आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी मेरे आजकल चल रहे हैं डॉक्टर्स के साथ चेकअप्स और बहुत ज़्यादा मुझे डाउट हो रहा है कि भाई मेरा जो है ना दूसरे हाथ का भी ऑपरेट जल्द अज जल्द ये लोग कर देंगे। तो मुझे उसी डर में ना मैं सोच रही थी थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह कर लूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि रमज़ान की वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं, अपडेट क्यों नहीं किया जा रहा। तो उसके रीज़न्स इंशाल्लाह मैं आपको आगे अपकमिंग वीडियोज़ में लाज़मी दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान में रोज़े भी रख रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं इफ्तार से रिलेटेड या सहूर से रिलेटेड अभी तक वीडियोज़ नहीं डाल रही तो आई एम नॉट अ मुस्लिम और मे बी आप लोग मुझे एक्सेप्ट ना करें, ऐसा तो नहीं है ना? ख़ैर जी, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ी-सी प्रिपरेशन कर रही थी, मैंने बनाना था मटन। यहाँ पे अचारी मटन मैं बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है, मेरे घर में सबको पसंद है और मैं अचारी मटन की बिरयानी भी बनाती हूँ और वो तो लश बनती है। ख़ैर जी, इसके अलावा यहाँ पे मैंने जूस बन एक्सट्रैक्ट करना था आपको, ये जूस मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया हुआ है जिसमें मैं कैरेट्स यूज़ करती हूँ, बीट रूट है और जिंजर है और एप्पल होता है, ठीक है जी। तो इसका जूस एक्सट्रैक्ट करके पिया जाता है, इट्स वेरी हेल्दी फॉर यू। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक भी शेयर की है, लास्ट वीडियोस में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, चेक आउट दैट। उसको भी कंज़्यूम करें व्हिच इज़ वेरी हेल्दी, इट इज़ रिच इन विटामिन सी और डिटॉक्सिफ़ाई करता है आपकी बॉडी को। ओवरऑल ओवरऑल जो है ना वो ड्रिंक ज़बरदस्त है। तो जो इस बार बहरीन में अनएक्सपेक्टेडली ठंड पड़ रही है, लाइक लिटरली काफ़ी ठंड लगती है, स्पेशली शाम को तो बहुत ठंड हो जाती है, ऊपर से बारिशें भी हो रही हैं। तो मैंने सोचा कि आई नो ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए ठंड होगी, बट मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर एक दो चीज़ें गर्म बाय कर लेती हूँ। बच्चों के लिए भी बाय करनी थी और अपने लिए भी मैंने एक हुडी सी लेनी थी मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ठंड लग रही है इस बार। तो जो बहरीन में एक और सुपरमार्केट खुली है तो वहाँ पर हम लोग आए थे। इसका नाम बलाश है या बलाश है, लाइक या आता है बलाश से पहले या सिर्फ बलाश है, मुझे बिल्कुल नहीं याद है। अगर आप मैप पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं पहुंची थी बखूर वाले पॉइंट पे। सबसे पहले जब जैसे आप एंटर होते हैं ना तो यहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, जैसे रस वगैरह हैं, ऑलिव्स वगैरह, पिकल्स जो हैं, इस तरह की चीज़ें, कॉफ़ी वगैरह, इस तरह की ग्रोसरी से रिलेटेड आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और उसके साइड पे ही बखूर वगैरह लगे हुए हैं, देन स्टेज चढ़ के ऊपर जाना होता है, ठीक है। तो मुझे बखूर आजकल बहुत ज़्यादा जो अच्छा लग रहा है, तो मैं हर वक्त सर्च में होती हूँ कौन सा अच्छा बखूर है और कौन सा लॉन्ग लास्टिंग बखूर है, लाइक चलाओ तो वो काफ़ी देर तक बर्न होता रहे और खुशबू आती रहे। तो मैं जितनी भी लेकर आती हूँ बहुत जल्दी बर्न हो जाते हैं और खुशबू की बजाय ना थोड़ी देर के बाद आपको जलने की स्मेल आने लग जाती है। तो अगर आपको कोई अच्छा बखूर पता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं इमीडिएटली जाके बाय कर लूँगी। खैर जो यहाँ पे पेन्स की कलेक्शन, बच्चों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, आई वाज़ अमेज़्ड, क्वालिटी ज़बरदस्त, मुझे बहुत अच्छी लगी, प्राइस रीज़नेबल है। सो अगर आप आ सकते हैं, आई थिंक ये मुहर्रक में है, आई थिंक ये मुहर्रक में, क्योंकि मुझे ज़ीशान कहते हैं ये बहुत दूर है। एक्चुअली हम लोग 2-3 जगह गए थे जिस दिन हम लोग यहाँ आए हैं, तो मुझे बिल्कुल नहीं याद हम लोग मुहर्रक आए थे कि मनामा आए थे। बहरहाल ये काफ़ी दूर है। अगर आप लोग मुहर्रक के पास रहते हैं, मुहर्रक नाम है ना, मुहर्रक, तो आप चेकआउट करिएगा। यहाँ पर मुझे चीज़ें बहुत अच्छी लगी। यहाँ पेन्स की कलेक्शन है कोई, क्योंकि मैं हर वक़्त पेन्स और पोनीज़ के पीछे होती हूँ क्योंकि मेरी 2 अदद छोटी बच्चियाँ हैं। तो मेरा दिल करता है वो बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें पहने, और बच्चों पर पहनी हुई चीज़ें आपको पता है कितनी अच्छी लगती हैं। तो ख़ैर मेरा हमेशा एक पूरा टाइम जो है ना इन सेक्शंस पे जाता है। पूरा आइल में मैं घूमती हूँ अच्छे से और अच्छे से देखती हूँ कोई पिन पोनी मेरी नज़र से जो है ना वो बच ना जाए। ख़ैर जो यहाँ पे मैंने 2-3 चीज़ें बाय भी की। अच्छा यहाँ पर ये देखें तस्बीह और ये जो काउंटर इसको कहते हैं, ये बहुत अच्छे मिल रहे थे, बहुत रीज़नेबल। हम लोग जब उम्रे पे जाते हैं तो हम लोग ठीक-ठाक महँगी चीज़ें बाय करते हैं। लिटरली यहाँ पे इतनी रीज़नेबल चीज़ें लगी हुई है ना, लाइक जो भी बाहरीन से उम्रा करने जा रहा है ना, तो अगर वहाँ से कुछ शॉपिंग नहीं कर सके ना तो आप इधर आ जाएँ। बड़ी रीज़नेबल अमाउंट में आपको गिफ्ट्स मिल जाएँगे अपने प्यारों के लिए। सो यू कैन बाय देम फ्रॉम हियर। और यहाँ पे जाए-नमाज़ भी थे। ठीक है जी, यहाँ पर ये कैचेस बहुत प्यारे थे, ये प्लांट्स मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। मेरा बहुत दिल करता है घर को ना डेकोरेट करने का, बट आई कांट, बिकॉज़ हमें खुद नहीं पता हम लोग कब तक हैं, हम लोग मूव ना कर जाएँ, तो वो थोड़ा-सा एक सिचुएशन रहती है हमारी जिसकी वजह से मैं प्रॉपर तरीके से घर डेकोरेट नहीं कर पाती हूँ। तो दीज़ आर सम रीज़न्स। ख़ैर जी यहाँ पे डेकोरेशंस बहुत प्यारी थी और मेरा इतना दिल चाह रहा था ना, और आपको पता है जब रमज़ान आता है और ड्यूरिंग रमज़ान एंड बिफोर रमज़ान बहुत प्यारी डेकोरेशंस आना शुरू हो जाती हैं और रहती हैं। मेरा बड़ा दिल करता है, बट ख़ैर
तो जी, अब हम कौन-से सेक्शन में आ गए थे? ये क्रॉकरी वाला सेक्शन तो बेसिकली मैंने लेना थी, यहाँ से हुडी लेनी थी जिसकी वज़ह से मुझे ऊपर जाना था, ये ऊपर है सेक्शन, ठीक है? और मेरा बहुत दिल था मैं आपको क्रॉकरी बड़े ध्यान से दिखाती हूँ, जायनमाज़ जो मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया वो देखिए यहाँ पे जायनमाज़ अवेलेबल हैं और बहुत खूबसूरत, बहुत सॉफ्ट और मुझे क्वालिटी अच्छी लग रही थी। ठीक है जी, तो यहाँ पे कैप्स वग़ैरह थी, कैप्स मुझे थोड़ी-सी यहाँ पे महँगी लगी लाइक थी महँगी 2 बीटी की या 1.7 इस तरीके से, कुछ 700 फिल्स की भी थी आई थिंक बट वो हल्की क्वालिटी की थी। शर्ट्स हैं यहाँ पे टी-शर्ट्स बच्चों के लगे हुए हैं क्योंकि आपको पता है बहरीन में सर्दियाँ बहुत थोड़े पीरियड के लिए रहती हैं। इवन आज भी मौसम जो है ना मुझे थोड़ा-सा गरम-गरम महसूस हो रहा था बट सुबह बारिश हुई थी, तो मौसम अब कुछ थोड़ा-सा नॉर्मल है। बट कल मुझे गर्मी लग रही थी, परसों मुझे ठंड लग रही थी सो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। खैर जी, यहाँ पे तो इसलिए दोनों तरह के स्प्रिंग, विंटर और ऑटम चारों सीज़न के कपड़े आपको यहाँ पे मिलेंगे। खैर जी, तो अब हम कौन-से सेक्शन में अब हम आ गए थे बॉयज़ सेक्शन में आई थिंक आए थे यहाँ पर। हाँ, बॉयज़ सेक्शन में आ गए थे। मैंने अयान के लिए भी कुछ लेना था। अयान के लिए मैंने लेनी थी एक अदद जैकेट। तो हम लोगों ने वो देखी मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं थी आ रही अयान के लिए जैकेट। अच्छा कुछ लोग मुझसे ना डीएम करके पूछते हैं कि भई हम लोग नए-नए बहरीन आ रहे हैं या हम लोग शिफ्ट होना चाह रहे हैं बहरीन में। कैन यू प्लीज़ सजेस्ट कि हम लोग अपने साथ क्या-क्या लाएँ? तो आई विल ट्रूली सजेस्ट यू जो आप ईज़िली ला सकते हैं वो लाएँ। अपने आप को फर्स्ट में क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल कैओटिक सिचुएशन ना क्रिएट करें। मैंने की हुई है और यहाँ पर अब इतनी ज़्यादा स्टोर्स हैं जहाँ पे रीज़नेबल आपको चीज़ें मिल जाती हैं। आप मेरा पूरा जो है मैं आपको अपने चैनल का जो एक और चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जस्ट चेक इट आउट वहाँ पे सारी वीडियोज़ मैंने डिटेल में डाली हुई हैं। चीज़ों की आप सर्च करेंगे, वीडियोज़ को गो थ्रू करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कहाँ-कहाँ शॉपिंग करनी है। सो वहाँ जाएँ और आपको बड़े आराम से सब चीज़ें रीज़नेबल मिल जाती हैं। ओएलएक्स पे सर्च कर लें, जैसे बड़ी चीज़ें होती हैं, आपने फ्रिज वगैरह लेना है या आपने वॉशिंग मशीन वगैरह लेनी है, आप सेकंड हैंड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट हैंड लेना चाहते हैं दैट इज़ अप टू यू। बट यहाँ पे सेकंड हैंड चीज़ें भी आपको काफ़ी रीज़नेबल मिल जाती हैं, तो आप वो चीज़ें ले सकते हैं और जब आपको पता चल जाए कि अब हमने सेटल होना है, तो आहिस्ता-आहिस्ता अपनी चीज़ें स्विच करते जाएँ नई चीज़ों पर। तो ये सिनेरियोज़ हैं, यहाँ पे गिफ्ट मार्केट्स हैं, वहाँ पर आपको ऑलमोस्ट चीज़ें मिल जाती हैं। सारी क्रॉकरी से रिलेटेड आपको ब्लैंकेट्स, कम्फर्टर्स वगैरह, मशीनरी सब मिल जाता है यहाँ पे रीज़नेबल अमाउंट पे। हम लोग जब नए-नए आए थे, तो हम लोगों ने बहुत ब्लंडर्स मारे थे, लाइक हम लोगों ने जो कम्फर्टर सेट लिया था ना, वो आई थिंक 25 बीडी का हम लोगों ने लिया था और अब बड़ी आसानी से 4 बीडी के भी आपको कम्फर्टर्स यहाँ से मिल जाते हैं। सो थोड़ी-सी सर्च करनी पड़ती है, आप मेरी वीडियोज़ को गो थ्रू करें तो इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी, यहाँ पर कहाँ से क्या मिलना है, ठीक है? दूसरी बात यहाँ पे स्कूल्स की रहेगी, स्कूल्स के बारे में भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, डिटेल में बहुत बार मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं। स्कूल्स यहाँ पे बेसिकली 2 हैं जो बहुत अफोर्डेबल है, बहुत तो नहीं कह सकते लाइक अफोर्डेबल है, जैसे पाकिस्तानी उर्दू स्कूल हो गया और एक पाकिस्तानी उर्दू स्कूल है और एक और है इसी तरह से नाम से मेरा इस टाइम दिमाग से निकल गया है। तो जब आप आएँगे ना इंशाल्लाह आप सर्च करेंगे तो आपको स्कूल्स भी पता चल जाएँगे। मेजॉरिटी आपको यहाँ पर जो बच्चे मिलेंगे ना वो आपको पाकिस्तानी उर्दू स्कूल में ही पढ़ते हुए मिलेंगे, जितने भी पाकिस्तानी ऑलमोस्ट यहाँ पर हैं और इंडियंस के लिए इंडियन स्कूल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, बहुत सारे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशन दी जाती है। बट ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस हम लोग वहाँ पर नहीं बच्चों को एडमिट करवा रहे, वरना वहाँ की जो स्पोकन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है निस्बतन। इसके अलावा ब्रिटिश अमेरिकन स्कूल्स हैं और वो आपकी रेंज से बिल्कुल आउट होते हैं। अगर आप बहुत हाई किसी पोस्ट पर आ रहे हैं, तो मेबी यू कैन अफोर्ड बट वी कांट अफोर्ड। उसके लिए आपको दिल-गुर्दे बेचने पड़ेंगे लाइक इतने वो महँगे हैं। तो आप जब इंशाल्लाह यहाँ पर आएँगे, जो भी फैमिली मेरा ये वीडियो देख रही है और वो बहरीन आने का सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। देखिए रास्ते अल्लाह ताला निकालते चले जाते हैं, हम लोग को वहमो-गुमान में भी नहीं होता और किस तरीके से अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाते हैं। तो हर तरह के बंदों के लिए अल्लाह ताला ने हर तरह की जो वसीले हैं ना वो पैदा किए होते हैं, बस थोड़ा-सा पेशेंस चाहिए होता है और फिर वो हमें वसीले नज़र आना शुरू हो जाते हैं, मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए इंशाल्लाह सुकून से आएँ, खैर-ओ-आफ़ियत से आएँ, अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा। ठीक है जी, जी। पाकिस्तानी ये जो 2 उर्दू स्कूल है इनसे एक और अच्छा स्कूल है, लाइक इनसे थोड़ा-सा अपर लाइक ज़रा इनसे अच्छा स्कूल है वो है अल-नूर और वो काफ़ी अच्छा स्कूल है। वो थोड़ा-सा कॉस्टली है बट अभी तक का जो उनके रिव्यूज़ हैं और जो मैंने लोगों से रिमार्क्स सुने हैं वो बहुत अच्छे हैं कि अल-नूर स्कूल थोड़ा एक्सपेंसिव है बट इट इज़ गुड अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो ये 3 स्कूल की ऑप्शंस हैं। फर्स्टली
आप इधर जाएँ अगर आप इससे बेटर अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप बेटर की तरफ जाएँ। बट ये 3 जो हैं वो तकरीबन लोग इन्हीं स्कूल्स में करवाते हैं, इन 3 स्कूल्स में ही। अल नूर पाकिस्तानी उर्दू स्कूल और एक और पाकिस्तान ही नाम से ही हैं बट मुझे बिल्कुल अभी याद नहीं आ रहा, मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप हो गया। और ये जो हुडी नुमा शर्ट्स हैं मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, लुक एट द कलर, ये इतनी ब्राइट कलर्स थे ना, मुझे इतने कोई मज़े के लग रहे थे। मुझे इस तरह के फंकी कलर्स बहुत पसंद है। कोई ज़माना था कि मैं बिल्कुल डल कलर्स पहना करती थी और अब मेरा काफ़ी दिल करता है कि फंकी से कलर्स हों, चीज़ों के, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ज़ीशान को उतनी उलझन होती है, कहते हैं ये क्या तुम नीले-पीले लेती रहती हो, मुझे अच्छे लगते हैं। बहरहाल और यहाँ पर हम लोगों ने अयान के स्कूल के जूते लेने थे, हम लोगों ने पिछली बार अयान के लुलु से लिए थे और हम लोगों को 6 बीडी के मिले थे, ठीक है जी? और यहाँ पर आपको 2 बीडी के अंदर-अंदर मिल जाएँगे, तो व्हाई नॉट हम लोग सस्ते लें, क्योंकि अयान तो इतनी जल्दी जूते चेंज करता है ना, उसको कुछ ना कुछ मसला होने से लग जाता है। मुझे यहाँ से लग रहा है, मुझे वहाँ से लग रहा है, पता नहीं उसको क्या इश्यू है। वो थोड़ा-सा ना इन चीज़ों को लेके ओवरथिंक करता है हर चीज़ को। लाइक हर चीज़ को नहीं, इन चीज़ों को लेके ओवरथिंकिंग है उसकी बहुत ज़्यादा। तो ख़ैर जी, हमने उसके लिए यहाँ से शूज़ बाय किए और जी अब हम लोग आ गए हैं अपने फ़ेवरेट पिज़्ज़ा पॉइंट पर। क्योंकि हम लोग बहुत थक चुके थे, हम लोग काफ़ी देर पहले निकले थे, लाइक लिटरली काफ़ी देर पहले निकले थे और हम लोगों को इतनी भूख लग रही थी कि मैं क्या बताऊँ, इस वक़्त मेरे ख़्याल में 11 बज रहे थे और बहुत जो है ना ज़बरदस्त भूख लगी हुई थी। पिज़्ज़ा यहाँ का हम लोगों ने जो ऑफ़र में खाया है ना, उसमें ये बड़ी गंदी हरकतें करते हैं, ना तो उसके अंदर चीज़ ज़्यादा डालते हैं, ना चिकन ज़्यादा डालते हैं, बच्चों को नहीं पसंद है। जो ऑफ़र के बगैर हम लोगों ने यहाँ पे पिज़्ज़ा लेते हैं, वो 7 बीडी का मिलता है, ये जो मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा है 7.5 बीडी का, सॉरी, विद डिप्स तो 8 बीडी का मिलता है आपको, ठीक है? तो वो जो है ना वो ज़्यादा मज़े का है बनिस्बत अगर आप यहाँ पर ऑफ़र में खाएँ, तो इसीलिए आपकी मर्ज़ी, आप ऑफ़र वाला भी ट्राई कर लें पहले, देन दूसरा वाला ट्राई करके देखें तो आपको डिफ़रेंस फ़ील हो जाएगा। तो जी यहाँ पे करते हैं अपने व्लॉग को एंड मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।